सो गाइस, हमने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के हर एक पॉइंट्स के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और अभी बारी है कि हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग के ऊपर में थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर आज के डेट पे कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोई भी शॉप डालते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपको इन्वेस्ट करके ये जो शॉप है इसको डालना पड़ेगा और कौन से मार्केट में आप ये वाला जो शॉप है ये डाल सकते हो। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग एक्चुअल में एक तरीके से एक छोटा सा बिजनेस होता है जिसमें कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं पड़ेगा आप अगर एक स्टार्टअप करोगे तो। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें जो कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में, तो वो एक बहुत ही बड़ा फील्ड होता है, बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका एक रीजन भी है जिसकी वजह से हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हमारे इंडिया में जो है जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कंप्यूटर लैपटॉप में लगते हैं वो सब जो है मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से आउट ऑफ इंडिया से, जैसे कि चाइना हो गया, वियतनाम हो गया या फिर जो ताइवान हो गया, वहां से सारे पार्ट्स को जो है इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया जाता है। रिपेयरिंग जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के ऊपर में आप अगर बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आप इस फील्ड में यानी कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में आप अगर एक स्टार्टअप भी करना चाहते हो ना, तो कम से कम आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा जस्ट एक जो है स्टार्टअप करने के लिए। और आप अगर उससे कम बजट के साथ में अगर स्टार्टअप करते हो तो भी आप कर सकते हो, बट पूरी तरीके से उसे जो है स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप जो जितने भी सारे उसका पार्ट्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा महंगे आते हैं और महंगा पार्ट को रखोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि इस फील्ड के ऊपर में अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो है कितना प्रॉफिट मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा और मार्केट कैसा है आज के डेट पे और फ्यूचर उसका कैसा रहने वाला है। तो देखो, आज के डेट पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर रिपेयरिंग जो है बहुत ज्यादा दुकानें नहीं है, ठीक है। ये तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि कोई भी मार्केट में आप चले जाओ बहुत ज्यादा आपको दुकानें नहीं मिल जाएंगे जिसमें कि आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग के पार्ट्स मिलेगा या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम हो सकता है। जैसे कि आज के डेट पे आप अगर देखोगे तो हर गली हर चौराहे पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग मिलेगा, बट ऐसा कंप्यूटर रिपेयरिंग में नहीं हो सकता और ये आज के डेट पे तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो अगर हम प्रॉफिट रेट की बात करें तो देखो, ये जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं ना जो कि कंप्यूटर में लगते हैं, वो सबसे पहले जो कस्टमर है उसको किसी भी तरीके से पता नहीं चलता है कि कंप्यूटर के अंदर में ओरिजिनल पार्ट्स हैं या डुप्लीकेट पार्ट्स हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहला रीजन हो गया। कोई भी बंदे को आप उठा के देख लो, अगर वो बंदा रिपेयरिंग फील्ड से नहीं है, नॉर्मल सा कोई कस्टमर है, नॉर्मल सा कोई बंदा है और वो किसी भी तरीके से कोई भी कंप्यूटर का पार्ट को देख के ना ये पता नहीं कर सकता कि ये जो है ओरिजिनल पार्ट्स है, डुप्लीकेट पार्ट्स है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि काफी ज्यादा सस्ते सामान को काफी ज्यादा महंगे प्राइस के ऊपर में सेल कर सकते हो आप अगर आप इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हो तो। और ओरिजिनल एक मान लो कोई पार्ट्स हो गया, ठीक है, उस पार्ट्स का ओरिजिनल जो प्राइस है उसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप उस पार्ट्स को कितने भी रेट के ऊपर में बेचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से उसे जो है सेल कर सकते हो। और जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं ना उनमें कोई किसी भी तरीके से ओरिजिनल डुप्लीकेट का कोई भी सिंबल नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रियलिटी हमें जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो रिपेयरिंग है वहां पे देखने को मिलता है। अभी अगर हम बात करें जो रिपेयरिंग टेक्निक है उसके बारे में, तो देखो आज के डेट पे बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप मदरबोर्ड का कोई कंपोनेंट को रिपेयर कर रहे हो या फिर हार्ड डिस्क को रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी रैम वगैरह हो गया तो उसको रिपेयर कर रहे हो। सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि आप जो है फॉल्ट फाइंडिंग करके जो पार्ट्स है उसको चेंज कर रहे हो। ऐसे ही आज के डेट पे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी पार्ट्स में उसका प्रॉब्लम होगा, उस पार्ट्स को जो है खोल के चेंज कर देते हैं और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की या फिर आपको ज्यादा टेक्निक सीखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करके जो पार्ट्स है उसको चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम इस फील्ड के ऊपर में बिजनेस करें तो हम कौन से मार्केट के ऊपर में अपना जो शॉप है वो डालें या फिर बिजनेस करें। तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो उस मार्केट के ऊपर में आप कोई शॉप को डालो, ताकि आप अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सको। देखो, कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला सीन जो है ना, कंप्यूटर लैपटॉप जो सर्विस है वो आप अगर गाँव में डालते हो तो आपके पास में कस्टमर आएंगे कैसे, ठीक है। अगर आप छोटे मोटे कोई चौक वगैरह में डालते हो तो भी आपके पास में कस्टमर नहीं आएंगे। आप अगर उसे बड़े से कोई टाउन में या फिर मीडियम साइज का कोई सिटी में अगर आप उसे डालते हो तो डेफिनेटली आपका जो है ग्रो होगा और वहाँ पे जो कस्टमर है वो ट्रस्ट भी करेंगे और आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी आएंगे। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप कोई मीडियम सा टाउन या फिर कोई बड़ा सा जो टाउन है दोनों ही टाउन में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉप खोल सकते हो। बाकी अगर आप गाँव वगैरह में डालना चाहते हो तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है इस फील्ड के ऊपर में। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग में जो है कितना प्रॉफिट मिलता है, कैसे उसे बिजनेस करते हैं। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो मेक श्योर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।